हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, यहां पे एक साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। इस साइंस एंड टेक में आप देखोगे दोस्तों कि एक अल्जाइमर डिसीज के बारे में है। अल्जाइमर डिसीज बेसिकली होता क्या है दोस्तों, कि हमारी जो खुद की जो ब्रेन की सेल्स होती है ना, ये खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो होता क्या है कि पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि साइंस एंड टेक में एक नया पे क्या है कि एक नई मेडिसिन बनी है। इस मेडिसिन का नाम जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि एक लिकनैब लिकनैब करके एक एंटीबॉडी डेवलप की गई है। लिकनैब एंटीबॉडी में क्या है दोस्तों कि ये जो ब्रेन सेल्स पे प्रोटीन डिपॉजिट्स हो जाएंगे ना, उसको क्या करेगी, ये डिस्ट्रक्ट करेगी। डिस्ट्रक्ट करने के साथ साथ आप देखोगे ये जो लिकनैब है ना, इसको एम्लॉयड हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। साथ ही आप देखोगे कि जो प्रोटीन के क्लम्प्स जो बनेंगे ना बीटा हेमलॉइड के, जो अब देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होंगे, खासकर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होंगे, उनको थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत होगी। पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखोगे दोस्तों कि ये एक एमोलॉइड चैन होती है। एमोलॉइड चैन जो बनती है, जो प्रोटीन की जो चैन बनेगी, वो जो एमोलॉइड चैन बनेगी, वो जो बीटा हाइपोथेसिस होगी ना, वो क्या करती है, बीटा एमोलॉइड चैन वो टॉक्सिक प्रोपोर्शंस को रिलीज करती है, जिसकी तरीके से क्या होता है कि डिसीज जो होती है वो प्रोग्रेस में आ जाती है। और फिर नतीजा क्या होता है, जब डिसीज प्रोग्रेस में आ जाती है तो खुद की ब्रेन सेल्स अपने आप डिस्ट्रक्ट होने जाती हैं। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लिकनैप की यहाँ पे बातें लिखिए। नॉट ओनली डिड द लिकनैप क्लियर्स the amyloid buildup in the brain cells of participants in the 18 months long trial, it also demonstrated a significant effect on their cognitive functions। तो वही वाली बात है दोस्तों कि 18 महीने के लॉन्ग ट्रायल के बाद ये मेडिसिन के लिकनमैप को ये डेमोन्स्ट्रेट करके देखा भी गया है कि ये काफी, मतलब कह सकते हो कि एक इफेक्टिव फंक्शन इसके साथ रोल आउट हुआ है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अल्जाइमर के बारे में है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डेटा डिविडेंट है ना, मोर देन द 50 मिलियन पीपल्स हैव द अल्जाइमर्स वर्ल्ड वाइड इन द पास्ट 20 years। मोर्टेलिटी कॉज्ड बाय द डिसीज हैज शॉट अप बाय मोर देन 120%। तो वही वाली बात है दोस्तों कि आप देखोगे मोर्टेलिटी रेट कितना ज्यादा एक्सटेंड हो गया 20 साल में। और लगभग लगभग 50 मिलियन से भी ज्यादा कह सकते हो दोस्तों कि ऑलमोस्ट पीपल जो है करंट टाइम में इस बीमारी से ग्रसित हैं। That's why drugs like lecanemab that target early stage patients could hold the key in the battle against Alzheimer। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों अल्जाइमर डिसीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्जाइमर डिसीज होती क्या है? फॉर द डिकेड फ्रस्ट्रेटेड न्यूरोलॉजिस्ट हैड नथिंग्स बट पैलेटिव केयर टू ऑफर एज द ग्रे मैटर कवर द ब्रेन। होता है क्या दोस्तों कि जो ग्रे मैटर होती है ना, देखिए दोस्तों, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि इंसान क्या था कि अपनी सूंघने की क्षमता को और कह सकते हो कि टेस्ट करने की जो क्षमता थी ना, वो लूज हो गई थी। वो क्यों हो गई थी? ये जो ग्रे मैटर था ना दोस्तों, ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्रे मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो होता क्या है कि ये हमारी सेंसेशन के लिए काम करता है। तो ये जब सेंसेशन के लिए काम नहीं कर पाता है ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, ग्रे मैटर के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये भी लिखा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग थॉट्स एंड मेनी ऑफ द हायर फंक्शन सच एज मेमोरी डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव इन द पेशेंट्स विद द अल्जाइमर डिसीज। तो वही वाली बात है दोस्तों, अल्जाइमर डिसीज के जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें ये ग्रे मैटर जो होता है ब्रेन का, ये डिस्ट्रक्ट होने लगता है। साथ ही देखोगे ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड जो हुआ था 1906 में हुआ था। 1906 में इसका पहला पेशेंट मिला था। The cognitive disorder have been one of the most difficult challenges for the healthcare system globally. The failure rate of the drugs to combat it 99.6%। मतलब फेलियर रेट भी इसका दोस्तों जो ड्रग के कॉम्बैट में है ना, बहुत ज्यादा है। आप देखोगे कि दैट्स वाई द रिजल्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द लिकनैप अ न्यू ड्रग डेवलप्ड बाय द फार्मा कंपनीज बायोजन एंड इजाइज। ये दोस्तों, ये जो फार्मा की जो कंपनीज है ना, बायोजन और इजाइज, हैज जनरेटेड हो, कहीं ना कहीं इन्होंने कह सकते हैं कि एक उम्मीद की नई किरण भी लेकर आए। आप देखिए आगे क्या होता है। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों कि कह सकते हो कि ऑन द लास्ट ट्यूसडे the two companies announced that the drug slowed down the rate of the memory and thinking declined early stage Alzheimer patients by the 27%। This might seem at the modest rate, but this is the first time. This is might seem a modest rate, but this is the first time a drug has shown up the potential to slow down the onset of the dementia। तो वही वाली बात है दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं ये कहां तक, कितना हद तक कारगर हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे इसकी आगे कहानी निकल के ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।